अब आप देखने ज्वाइंट मैं हूं आपका दोस्तों सका में जुगानी, और बात कर लेते हैं कि बंधु सर भी अचंभित होंगे, परमार सर भी अचंभित होंगे, बाकी सारे लोग अचंभित होंगे कि यार इनको हो क्या गया है। रिवर्सल के बाद में भी फिर इन्होंने रोका है और उसके बाद में बोल रहे हैं कि दिवाली का पटाखा होगा या ये फुस होगा। देखिए सर, ये है मार्केट, और मार्केट में हर समय हमने फूक फूक करके कदम रखना चाहिए। अब शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट हुई है, तो भी इतनी बड़ी गिरावट तो हुई ही नहीं है। लाख करोड़ के बिकवाली के बाद में भी मैं तो बोलता हूं कि हाँ, इतनी बड़ी तो गिरावट हुई नहीं कि हम लोग बड़े खुश हो जाएं, क्योंकि हम लोग तो सोच रहे थे थोड़ा सा और गिरे, क्योंकि सबका लॉन्ग टर्म का तकरीबन होराइजन है। जिसको पैसे की जरूरत थी वो अपना निफ्टी जब आपका 26 जो है 26,500 को क्रॉस किया था तो उसने ले लिया होगा। सेंसेक्स का आपका 85 जो है क्रॉस किया था तब जो है ले लिया होगा। तो बाकी इंडाइसेस भी अप थे, तो उस समय जो पैसा अपना निकाल लिया होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक ठहरे लॉन्ग टेन्योर के इन्वेस्टर। बात को आप लोग जो समझ रहे होंगे। तो हम तो सोच रहे थे कि थोड़ी सी और करेक्शन हमें मिले, और अभी विचार है कि थोड़ा सा और करेक्शन मिले, थोड़ा सा और हमारा पेन बढ़े। लेकिन अब आप लोग हंस रहे होंगे कि मतलब जो है अभी तो थोड़ा सा क्या है कि नहीं, अब इस समय क्या है, या तो हम थोड़े अच्छे करेक्शन में खरीदेंगे और या तो फिर थोड़ा सा अप जाने दो तब खरीदेंगे। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद में देखते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद का जो एक सेशन होगा, देखो थोड़ा बहुत लमसम करना है वो आप कर सकते हो, थोड़ी बहुत एसटीपी हो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक चंक लगाने के लिए जो हमें थोड़ा सा ग्रोथ देगा, या हमें ये लग जाएगा कि हाँ मार्केट अब अप जा रही है। क्योंकि देखो अमेरिका के सिम्बियोज पर अभी अमेरिका में है इलेक्शन, ठीक है। तो जैसा मतलब जो है बंधु सर का प्रश्न था, परमार सर का प्रश्न था, और लोगों का था, तो वहां पर क्या होता है कि एक थोड़ी सी बड़ी विडंबना सी बन जाती है कि मान लिया अगर इंडियन मार्केट, दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या इंडियन मार्केट में रियली खरीदारी आ गई है, पहली चीज। क्या कंपनियों के ग्रोथ में कोई कमी आई है, नंबर 2। क्या कंपनियों ने अपने खर्चों में कटौती किया है, नंबर 3। क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी निवेश करना शुरू कर दिया, नंबर 4। तो ऐसी कौन सी ऐसी सिम्बियो आन पड़ी है कि जिसकी वजह से हम अपना जो हमारा एक चंक हैवी चंक लगा दें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि हमारी एनएवी पर कितना फर्क पड़ता है वो देखने वाली बात है। अब मुश्किल से 3-4 रुपया 5 रुपया अगर एनएवी कम हुई है, उतना तो हमने लमसम कर दिया है, या जाते जाते भी मान लिया जो 2 रुपए का फर्क पड़ भी जाएगा तो हम 3 रुपए के कम पर कर देंगे। लेकिन अब 2-4 रुपया क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाने से, या अमेरिकन मार्केट के थोड़ी सी अप हो जाने से, वहां पर इलेक्शन का माहौल आपको पता ही है, और उनका अभी भी कोई भी सिम्बियो उनका क्लियर नहीं हुआ है कि मैं उस बात पे आप लोगों को दे दूं कि नहीं ठीक है अभी आप लोग दबादब करके कर दो, नहीं तो फिर रैली छूट जाएगी। रैली अभी छूटी नहीं है जब तक अमेरिका का इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। तो अभी 2-3 चीजें हैं। एक तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको बार बार याद होगा कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है। जनता उस समय ये भूल जाएगी कि हमारी कंपनियों का रिजल्ट खराब है, लेकिन मार्केट नहीं भूलती है। मार्केट उनको रिवार्ड जरूर करती है जो अच्छा काम करते हैं। मार्केट उनको पनिश जरूर करती है जो मार्केट से छल कपट करते हैं। तभी मैंने एक वीडियो में बोला था, आई थिंक कि मॉर्निंग नहीं तो कल, कि ऑपरेटर को हमने देखा नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार का क्या है ना, छलिया और छद्म बेस में रहता है। वो हमेशा मतलब आप ये समझ लो कि वो आप हमेशा मार्केट में कोई भी काम करने से पहले इस बात का ध्यान रखना, चाहे वो म्यूचुअल फंड से कर रहे हो, चाहे आप शेयर खरीद रहे हो, कभी भी आप देखना, जैसे आप देखते हो ना ईश्वर हमें देख रहा है, हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमें उस चीज को एक उसमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार से हमें मार्केट में होना चाहिए कि हमें ऑपरेटर हमेशा देख रहा है, हमारे कर्मों को देख रहा है। अगर हम ज्यादा सोचेंगे कि हम ज्यादा मतलब कूद कुदैया खेलेंगे ना, तो एक बार हमें वो पक्का झटक देगा, ऐसा कि हमें फिर याद आएगा कि हाँ झटका मिला था। अगर हम वहीं पर डटे रहे, टिके रहे, बुरे समय में मार्केट के हम वहां पर सस्टेन किए रहे, अगर हमने चंक लगाया नहीं लगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को बोल रहा हूं, हमने चंक लगाया नहीं लगाया। 2 बातें मैं हमेशा बोलता हूं
कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट रूपी पौधा है, जब इसमें घाव लगता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको, अगर आपके पास है तो आप मरहम लगाइए। ठीक है, तो जैसे कि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट बार बार हर डिप में लमसम करते हैं, हर उसमें खरीदते हैं, और उनका टेन्योर भी लॉन्ग टेन्योर है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट ना हो। आपको पता ही है जितना मार्केट नीचे गई हुई है, ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद में उतने का कुशन लेकर के आगे बढ़ती, बड़े ही शॉर्ट टर्म में बढ़ती है। अगर 7-7.5% आपकी एक बात आप इसको नोट कर लीजिएगा, जब भी रिवर्सल शुरू हो जाएगा, अगर 7-7.5% मार्केट गई हुई है तो आपका सेंसेक्स और निफ्टी 7-7.5% चढ़ेंगी, ये आप देख लीजिएगा। और ऑल टाइम हाई जाने के बाद में 10 भी ये चढ़ सकती हैं, और वहीं पर ही जितना परसेंट में आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट है, बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां डूब जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वो ऑल टाइम हाई को नहीं टच करेंगी, ये करेंगी वो करेंगे। बोलने दो उनको, ये उनकी बोलने वाली बात है, बोलने वाली बात नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जो है बोलना, मतलब बोलने के लिए अभी उनको, अभी जैसे मान लिया एक आध दिन की और अगर तेजी आ जाएगी तो वो मतलब जो है बुलबुले के जैसे, अरे बड़ी तेजी आ गई, बड़ी तेजी आ गई, बड़ी तेजी आ गई, एक दिन में ही वो मतलब जो है गाना गाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही नीचे जाएगी, अरे डूब गई डूब गई डूब गई, बर्बाद हो गई। तो इस टाइप के होते हैं हमारे जैसे लोग। आपको देखो गिरावट में भी हम आपको काम कर रहे थे, चढ़ती हुई मार्केट अगर शुरू होगी, अभी आज का जो सिनेरियो है इसको देखने के बाद में अब ये क्लियर हो पाएगा शाम को। और मैं तो बोल रहा हूं कि दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद में भी कहीं जंप करके वो 86,000 पे नहीं चली जा रही है और 26,000 पे नहीं चली जा रही है। अभी जो है जब वो ठीक है ना, तो अभी उसको थोड़ा सा चलने दो, आगे जो जो रेजिस्टेंस है वहां पे उसको तगड़ा क्रॉस करना पड़ेगा, बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये बातें आप लोग भी जानते हो। तो ये 2-4% के उस पे तेजी पे दौड़ भाग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें इसलिए है कि मान लिया पर्टिकुलर 2-1 शेयर की तेजी दिखा करके लोग आपको कर देंगे, तो कोई हमारे फंड में एक तो है नहीं, उसमें पर्टिकुलर परसेंटेज में ही हमारे फंड मैनेजर ने अलोकेट किया हुआ। अगर वो शेयर है भी हमारे उसमें तो उतने ही परसेंट का ग्रोथ होना है ना मेरे भाई, उससे जो ज्यादा का तो ग्रोथ होना नहीं है। बात को समझ रहे हो ना? तो उसमें लगना कितना है, उसी परसेंटेज में लगना है। और आपको पता है सारे के सारे शेयर तो तुरंत ही भाग नहीं जाएंगे, तो इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ना गिरावट में इतना ज्यादा परेशान होना है और ना ही अप में इतना ज्यादा परेशान होना है। इसलिए थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा शांति रखो, और देखते हैं दिवाली का पटाखा फोड़ने के बाद में हम भी कि हमारा जो रॉकेट है ना, वो रॉकेट ऊपर गया है या फिर वो सीधे थोड़ा सा जाकर के बुश हो गया है। ठीक है, तो इसलिए दिवाली तक कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना। हाँ, जैसे जिसके पास हैवी अमाउंट है और उसने करना है, जैसे अब जो है बंधु सर ने ओपनली बोला था कि भाई हमें 6 लाख तक करना है। अब 6 लाख में से 3 लाख तक तो उनको, 3-4 लाख तक तो उनको जो कर ही देना चाहिए, ताकि फिर नया साल शुरू हो जाएगा तो नए साल में उनकी फिर इनकम शुरू हो जाएगी, तो उनको करना है। अब जैसे हम लोगों ने मान लिया इतने का प्लान कर लिया कि यस भाई मेरे पास लमसम के लिए इतना है, ठीक है, तो बिना कुछ छेड़े हुए, तो अभी इतनी गिरावट में तो हम उसी चीजों को करेंगे। कोई हम अपने सेफ्टी फंड को छेड़ने से रहे, कोई उसको छेड़ने से रहे, क्योंकि जब तक हमें 10% से ज्यादा की गिरावट नहीं मिलेगी, 15% तक गिरावट नहीं मिलेगी, तब तक हम तो जो सेफ्टी फंड की तरफ तो अपना देखेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसको सेफ्टी लिया हुआ। इमरजेंसी फंड का तो किसी भी सिचुएशन में नहीं छेड़ेंगे। तो लेकिन अगर हर साल का जैसे बंधु सर का जो टारगेट एकदम से फिक्स है, तो उस टारगेट पे तो उन्हें तो जो है अपना डालना ही चाहिए। जैसे अब परमार सर को है, परमार सर के पास होराइजन लंबा है, बंधु सर का भी होराइजन लंबा है, तो उन चीजों को लेकर के फिर वहां पर जो है ना वो एज ए एसटीपी हो जाएगी, एज ए एसटीपी हो जाएगी। लमसम भी गिरावट में कर रहे हैं, एसटीपी के टाइम पर कर रहे हैं, तो वहां पर उस समय करना है। और कुछ ना कुछ कैश हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि ये मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है, हमेशा सरप्राइज करती है। जब ये जो है जब भागी जा रही थी, तब जब आप लोग बोल रहे थे अब तो भागी जा रही है, आप रोक रहे हो, नहीं अभी रुक जाओ। तो उसके बाद में आपने देखा जब ये नीचे जानी शुरू हुई,
तब फिर बोले अब कब अब ऊपर जाएगी, अब कब ऊपर जाएगी, अब कब ऊपर जाएगी। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये अनवरत है। ये जो आपका वेब वाला जो फेज है ना, अप डाउन, आपने वो किया ना, हर्ट्ज देखा है ना, हर्ट्ज का जो है सिंबल आपकी जो है उसमें रहा होगा, बुक्स में रहा होगा। ये कभी भी स्ट्रेट वे में आप सोचो, स्ट्रेट फॉरवर्ड में या अप की तरफ नहीं जाने वाली है। तीन ट्रेंड से ही मार्केट काम करेगी, या तो अप ट्रेंड में रहेगी, या तो डाउन ट्रेंड में रहेगी, या तो न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको मानता हूं कि डाउन ट्रेंड भी जब तक ये 15% से अब ना जाए, वैसे 20% के बाद में लोग अपना बेरिश बोलते हैं, तब तक कोई मतलब नहीं। ये एक नी जर्क जो है करेक्शन था, नी जर्क करेक्शन आया हुआ है। अब ये जर्क कितना हैवी होता है, अब ये देखने वाली बात है। वैसे ये बात तो जरूर हमने बोला था कि जब बहुत ज्यादा लोग हल्ला कर रहे थे, तब भी हमने बोला था कि कोई ऐसा सीनरियो नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। और रही बात कि मैं एक बात बताऊं कि मैंने उम्मीद भी किया था मन ही मन में कि यार कम से कम 10% की गिरावट अगर लार्ज कैप में हो जाती है ना, लार्ज मतलब जो निफ्टी में और इसमें हो जाती है, तो तकरीबन मान करके चलो 15% मिड कैप में हो जाएगी और 20% तक स्मॉल कैप में हो जाएगा, तब उसके बाद में बढ़िया थोड़ा सा मजा आएगा। लेकिन क्या हुआ कि मेरे को लग रहा है ऑपरेटर बात को समझ गया, बोला यार ये रिटेलर्स जो है ना, ये रिटेलर्स मानने वाले तो है नहीं, अब रिटेलर्स मानेंगे नहीं तो मैं करूंगा क्या। तो बस इसी में ही आज का ये हो गया है। तो मतलब सबसे बढ़िया मेरे को लगा कि दिवाली का पटाखा, और इसको जरूर नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। आज से ही लोग दिवाली मनाना शुरू कर देंगे, राम आएंगे हमारे अंगना। तो मैं तो खुद ही भाई अवधि हूँ, हाँ, और हर साल राम जी के आने का इंतजार करते हैं। वैसे पिछली साल तो इलेक्शन के साल में तो सरकार ने भी भगवान को ला करके बैठा दिया है, तो उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, लेकिन एक दुखद पहलू जरूर है, वो मैं जरूर छेड़ना चाहूंगा। बाकी जगह से बीजेपी हारती है जीतती है, मेरे को कोई वो नहीं था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, और जो भी आ गई सरकार उसी का ही गुणगान करने वाला हूं। वोट तो अपना भाई पर्सनल मत होता है, किसको देना है किसको नहीं देना है उसको भी नहीं कह सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अवधि होने के नाते, या बस्ती जो है गुरु वशिष्ठ की भूमि की होने के नाते, जो कि मेरा गृह नगर है, वहां से बीजेपी का हारना वो मुझे थोड़ी सी तकलीफ जरूर दी थी। इसलिए दी थी कि कम से कम चाहे वो पॉलिटिकल स्टंट ही सही, लेकिन आस्था भी था। और मैंने उस अयोध्या को देखा है, जब उस स्टेशन को मैं कभी सोचता था यार क्या है ये, इतनी फेमस जगह अयोध्या है, बिल्कुल आप वहां जाओगे एकदम टूटा फूटा सा होता। आज जाइए अयोध्या का स्टेशन देखिए, अयोध्या का एयरपोर्ट देखिए, अयोध्या की सड़कें देखिए, अयोध्या गलियां देखिए, तो उस राम की ना सही, मैं वो तो नहीं बोल रहा हूं भाई, किसी को मैं नहीं बोल रहा हूं, बट थोड़ा सा काम की तारीफ तो जरूर होनी चाहिए थी। तो इस दिवाली के पर्व पर जो मतलब मैं तो बोलता हूँ भाई आप लोग हमारे परिवार हो, जो मेरे मन की कसक थी वो मैंने बोल दिया है। अब उसमें बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि थोड़ा लगे, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि दिवाली और होली दिल से खोल करके बात करनी चाहिए। तो मैंने बोला क्यों ना आज इस ब्रह्म मुहूर्त में, ये मैं करीब 6 सवा 6 बजे के आसपास आप लोगों से कर रहा हूँ, ये मिल जाएगा आपको 12 बजे के आसपास। तो कहीं ना कहीं यार मेरे को इस बात की पीड़ा पहुंची। चलिए ठीक है, इन्वेस्टिंग का जो है तो प्रभु श्री राम और माता लक्ष्मी आप लोगों पर अपना जो है कृपा बनाए। एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, रात वाले में, और जैसा होता है मार्केट, अगर जरूरत पड़ी तो अपडेट करूंगा, लेकिन वैसा कोई भी सिनेरियो आया नहीं है, क्योंकि 4 जून वाले पर तो हम पहुंचे नहीं। मैं तो सोच रहा था 4 जून वाले पे एक बार पहुंच जाते यार तो मजा आ जाता फिर तो, ठीक है ना, लेकिन 4 जून वाले उस पे तो पहुंचे नहीं है। चलिए कोई नहीं, जहां पहुंचे हैं वहां ही बहुत है। थैंक यू।